बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान में आपको कहते हैं बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन, मेरे साथ मौजूद हैं द लेजेंड मोइन खान और उनके साथ मौजूद है महमूद हामिद, इंटरनेशनल प्लेयर। तो हमारे पैनल में जो अफराद थे इनका इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इन है आजकल अगर क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए तो मोइन सबसे पहले तो जिक्र कर लेते हैं ट्रायंगुलर सीरीज इज कमिंग अप और उसके लिए हमने देखा कि सरफराज ने मीडिया टॉक भी की और यासिर शाह को बड़ा वेलकम किया जा रहा है, मोहम्मद हफीज़ को वेलकम किया गया है। अभी इस ट्रायंगुलर सीरीज़ के बाद फिर जिम्बाब्वे से 5 वनडेज़ की भी एक सीरीज़ आ रही है। तो हाउ आर यू सीइंग ऑल दिस? आई थिंक इतनी बड़ी सीरीज़ तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए, और डेफिनेटली दो प्लेयरों का इतने अच्छे प्लेयर लाइक यासिर शाह और साथ साथ मोहम्मद हफीज़ का कम बैक हो रहा है, तो कंपैरिजन तो कोई नहीं है जिम्बाब्वे के साथ। हाँ, ट्राई नेशन में ऑस्ट्रेलिया आपके अच्छे कंटेंडर होंगे जो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। एंड हैविंग सेड दैट कि ये ट्रायंगुलर जो है कि इतना इजी नहीं होगा पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट जिम्बाब्वे चूँकि प्रॉब्लम आई हुई है उनके, आपको पता है कि फ़ीस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे जो कि प्लेयर्स को फीस नहीं दी गई है, जिसकी वजह से जो उनके सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने बायकॉट किया है सीरीज़ का। तो नई टीम भी फॉर्म होगी। तो पाकिस्तान के पास जिम्बाब्वे के साथ तो चाहे वो वनडे हो या ये ट्राई नेशन T20, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो मैं कह सकता हूँ कि कोई इशू नहीं आएगा। बट ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, ऑल्दो कि वो इंग्लैंड में भी रिसेंट पास्ट के अंदर हारे ज़रूर है इंग्लैंड से, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि कैपेबल है कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। और पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आप? बिकॉज अभी अगर आप रीसेंट पास में देखते हैं तो वी हैव नॉट परफॉर्म दैट वेरी बैड। हम सही चल रहे हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती चली जा रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बेशक इंग्लैंड से हार के आया हो, आप उसको फिर भी इतना How much it is going to be a tough call for Australia? बिल्कुल, पाकिस्तान को देखें अपने आप को प्रूव करना, और टाइम टू टाइम जब आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टीम की इम्प्रूवमेंट हो स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल एज ए टीम मोरल वाइज, तो आपके लिए जो विक्ट्रीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो रिसेंट पास में पाकिस्तान नो डाउट बहुत ही अच्छा खेली है। एक टेस्ट मैच आप इंग्लैंड से ज़रूर हारें, लेकिन आपकी ओवरऑल T20 वगैरह में हम नंबर 1 टीम है, तो मॉरली तो टीम बहुत हाई है। और नेशनली जब 2-3 लड़के जब जिस तरह हफीज़ टीम के अंदर आ रहे हैं और हम यहाँ जीतते हैं इनके साथ भी, तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ और कॉन्फिडेंट हो गए लड़के। पाकिस्तान के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद टीम है जो इस ट्राई नेशन के अंदर टफ टाइम दे सकती है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात होंगी, बट स्टिल आई फील इन T20 पाकिस्तान इज़ बेस्ट टीम, बट उसको मेंटेन रखने के लिए तमाम मैचेस जीतने पड़ेंगे जो जिम्बाब्वे में खेल रहे हैं अपनी नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक, अच्छा महमूद साहब, मैंने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया से हम जब से एक वर्ल्ड कप हारे उसके बाद से वी हैव नेवर बीन एबल टू गेन दैट कॉन्फिडेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब T20 में बेशक हमारा पलड़ा भारी है और हम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी हैं और हम बीट भी बड़े अच्छे से कर लेते हैं, बट दिस टाइम क्या लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के साथ अगर रेट करें तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है T20 के लिए बहुत अच्छी, एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया है पाकिस्तान टीम का। लड़के बड़ा कॉन्फिडेंट हैं और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी चेंजिंग जितनी कम चेंजिंग होती है ना टीम के अंदर 11 में खासकर, तो टीम का एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है लड़कों को कि हमें एक लंबा जो जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी इंप्रूव करेंगी। ऑस्ट्रेलिया से हमेशा हमने यही नोट किया कि अगर आप टूर भी ऑस्ट्रेलिया का करते हैं तो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है प्लेयर्स के अंदर कि हम उनसे थोड़ा सा वीक हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को इंडिविजुअली बूस्ट करना पड़ेगा लड़कों को कि वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। तो हम फिर अगेंस्ट जो हमारी ओपोनेंट है लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो फिर हम उसको कम्पीट अच्छा कर सकते हैं। लाइक इंग्लैंड के खिलाफ जब हम जाते हैं खेलने तो हम बराबरी की मुकाबला कर रहे होते हैं तो हम इजीली उसको मैनेज कर लेते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है जो मेंटली ब्लॉकेज लड़कों में आ जाती है, उसको थोड़ा सा अपने आप को लड़कों को खुद अपने आप से बात करना पड़ेगी। वही सोच रहेंगे कि हमसे स्ट्रॉन्ग टीम है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप ये कहेंगे आई एम द बेस्ट तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती चली जाएगी। आई थिंक टीम बहुत अच्छी है पाकिस्तान की। हफीज़ का इंडक्शन हुआ है, बॉलिंग का आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा, स्पिन आपके नहीं है, तो एक ओवरऑल अच्छा एक टीम है पाकिस्तान की। अच्छा, टीम के ऊपर भी आते हैं, लेकिन मोइन मैंने ये देखा है कि साइकोलॉजिकली या मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वह अब आकर मेरा ख्याल स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आप रिसेंटली शादाब को टेस्ट में हमने देखा, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की। इसी तरह अब्बास ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग,
तो यंगस्टर्स जो होते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस जब देते हैं तो टीम का मोरल खुद ब खुद लिफ्ट हो जाता है. आई थिंक दे आर मेंटली स्ट्रांग, दैट्स व्हाई दे परफॉर्म रियली वेल. हम पूरे क्रिटिक्स जो क्रिकेट के थे, हम इंग्लैंड टूर को या आयरलैंड के टूर को हम बहुत मुश्किल करार दे रहे थे. पहले से अजम्पशंस थी हमारी और था भी मुश्किल जिन कंडीशन में खेला. उन मुश्किल कंडीशन में इन यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया. आप देखें तो इन यंगस्टर्स की वजह से टीम का मोरल बहुत लिफ्ट हो गया. तो जब परफॉर्म करते हैं यंगस्टर्स ऐसी कंडीशन में जाके तो उनको कहना चाहिए कि अपनी ज़ात के लिए भी एक कहना चाहिए एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है. और अगर लार्जेस्ट विजन में देखा जाए तो एक टीम बन जाती है और उसमें यंगस्टर की जो एनर्जी होती है जब इस तरह यूटिलाइज होती है, वो जब वो परफॉर्म कर रहे होते तो पूरा टीम का वो मोरल लिफ्ट कर देते हैं. और यही वो कॉम्बिनेशन होता है जब अच्छी टीमें बनती हैं जिसमें सीनियर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर, सीजन प्लेयर और इनका इम्तिजाज होता है यंगस्टर्स का. अच्छा, एक और स्कैंडलस चीज़ है जो मैं इन द डिस्कशन लेना चाह रही हूँ, वो ये कि ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं कि फिक्सिंग जो है पाकिस्तानी टीम से बाहर नहीं जा रही. वैसे और भी बहुत सारी टीम्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है. मैं ये नहीं कह रही, इंडिया का भी जिक्र आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी, दीगर टीमों का, श्रीलंकन अभी इस बात को लेकर. लेकिन अभी उमर अकमल का नाम दोबारा से बीच में आ रहा है. एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, दोबारा से अटेंशन अच्छी क्रिकेट से वापस चली गई है फिक्सिंग की तरफ. देखिए, अब आई डोंट नो कि क्यों उमर ने इस तरह की चीज़ की, बिकॉज के आई वाज आल्सो ऑन दैट टूर एज अ चीफ सिलेक्टर. कोई नॉलेज में कोई इस तरह की बात नहीं है या टीम मैनेजमेंट को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया. बट जब आप पाकिस्तान टीम से या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं तो आप पाबंद होते हैं इस चीज़ के कि आपको कोई ऑफर हो रही तो आपने इमीडिएटली अपनी इमीडिएट मैनेजमेंट जो आपकी होती है उसको इन्फॉर्म करना होता है. आप क्यों नहीं किया, क्या वजूहत थी, ये तो उमर अकमल ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं. बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 2-3 साल होने के बाद आप इस तरह का पेंडोरा बॉक्स खोलें तो इट मीन्स यू जस्ट आई मीन इनवाइटिंग पीपल टू कम एट यू नो. तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि उनको बच पाएंगे इस चीज़ से, हाइड कर पाएंगे. इससे देखें कि आप मुल्क की क्रिकेट का, मुल्क का नाम, मुल्क की साख खराब होती है इस तरह. तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को टॉलरेट करना चाहिए. उमर अकमल से कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि उनको अगर ऑफर हुई थी, किसने ऑफर की थी, क्यों ऑफर की थी और उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट किया उस वक्त क्यों नहीं रिपोर्ट किया. आज वो टीम से बाहर हैं और इस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज आई मीन गोइंग थ्रू इन हिज माइंड, बट आई थिंक इसको शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली और जो भी कसूरवार है उसको फ़ौरन सज़ा देनी चाहिए ताकि ये एक दफ़ा चैप्टर ख़त्म हो. हमारे यंगस्टर्स अभी भी लाइक समझ तो गए, बट अगेन उमर अकमल चूँकि एक कहना चाहिए कि स्टेबल कैरेक्टर नहीं है, टाइम टू टाइम स्कैंडल्स उनके आते रहते हैं. सो मे बी वो न्यूज़ या स्क्रीन या मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए या लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने आप को फिक्सिंग की ऑफर के लिए डिक्लेयर करना कि मुझे फिक्सिंग ऑफर हुई हुई थी तो इतने साल चुप रहना. क्या ये सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए हो सकता है? देखिए, वो बात होती है ना, वो कहते हैं ना कि बदनाम नहीं होगा तो नाम नहीं होगा. तो आप यही होता है कि जब आदमी पीछे चला जाता है तो वो किस तरह वापस आए. एक तो क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आप वापस आते हैं कि आप कम बैक करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, अब आप कम बैक कर रहे हैं वापस. एक दूसरा तरीका ये होता है कि इस तरह की हाइप क्रिएट करना, प्रेशराइज करना कि ये चीज़ें होती चली आ रही हैं, स्टिल गोइंग ऑन है, तो इस तरह भी प्रेशराइज किया जाता है. लेकिन उनको इसको इतना हाइप नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़ी बदनामी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि फिर वो फिक्सिंग की तरफ चला जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसका मतलब है कि कोई चीज़ नहीं कर रहा इस चीज़ को रोकने के लिए, कि फिर भी प्लेयर्स के ऊपर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. अब 2015 के अंदर मून वाज देयर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई लेकिन उनके दिमाग में थी, क्यों नहीं उन्होंने बताया. तो ये मैं समझता हूं कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए जो कि मीडिया पे नहीं होनी चाहिए. मतलब आप मीडिया को नहीं रोक सकते. बदनामी होती है ना इस तरह. ना चले, अगर यहाँ पाकिस्तान में खबर ना भी चले तो दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया वो इस तरह की खबरें, बिकॉज इस तरह की जो स्पाइसी न्यूज़ है आप उसे ना तो छुपा सकते हैं ना उसे कंटेन कर सकते हैं. दैट हैज टू कम आउट. लेकिन आपको क्या लगता है कि पीसीबी इज डूइंग इनफ? लग रहा है कि पीसीबी इनफ कर रहा है तमाम प्लेयर्स को मतलब एटलीस्ट उनका ट्रस्ट गेन करने में, वो इजीली बात ये है कि पीसीबी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, प्लेयर्स के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनको ज़ाब्ता बता दिया गया. उसके बावजूद कोई भी उठता है, आज मैं उठ के बोल दूं या 3 साल पहले मुझे ऑफर हुई थी, हाउ कैन यू स्टॉप मी? इट्स अप टू मी कि भाई अगर मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है या तो हुई है, मुझे उस वक्त क्यों नहीं रिपोर्ट किया, अगर नहीं किया तो अब मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजूहत क्या है, उसको जानने की कोशिश की.
सफर हुई थी और मैंने नहीं बताया, तो इमीडिएटली उनको जो ज़ाब्ता इखलाक है उसके थ्रू उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की, ताकि उनको एहसास हो कि मैंने क्या हरकत की है। सही है। तो यहाँ पर आई थिंक एक और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्लेयर्स की ये भी है कि वो पीसीबी के अंडर आते हैं। पीसीबी उनसे नहीं है, वो पीसीबी की वजह से। पीसीबी एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट। अच्छा, एक और बहुत ही अहम मसला था जो हम देख रहे हैं कि वो तनाज़ा हल हो चुका है, और वो था यूएई के साथ जो हमारा पीसीबी का एक मामला चल रहा था, उसकी वजह से हमारी जो पीएसएल है वो भी अफेक्ट होती। तो कितना खुशाइंद होगा ये मामला, क्योंकि ऑब्वियसली पीएसएल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए, जब से आपको पता है यहाँ क्रिकेट बंद हुई थी, तो हमारा सेकेंड होम जो है वो हमेशा से यूएई है, और यूएई में भी एक लिमिटेड कैपेसिटी आती है लोगों की जो ग्राउंड में एग्जिस्ट करती है, ग्राउंड में आती है। उसके बाद अब यूएई अपनी लीग लॉन्च कर दे और या दुनिया की दूसरी लीग्स लाइक T10 वहाँ पे आ जाए, तो नेचुरली वहाँ जितने भी आप देखें लोग हैं वो ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते उस टिकट को, वो ग्राउंड में नहीं आ सकते, और ग्राउंड में नहीं आएंगे तो आपका इवेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो जितनी ज़्यादा वहाँ क्रिकेट होगी उतना मुश्किल होगा। आई थिंक अगर आपको क्रिकेट वहाँ करानी है तो अपने लोगों को, अपने जो वहाँ पे क्रिकेट फॉलोअर्स हैं उनको रिलीफ तो देना, फिर आप टिकट फ्री करें या बिल्कुल सब्सिडाइज रेट के ऊपर करें, आप गेट मनी को जो है वो ना करें। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है। अब देखें यूएई के अपने ग्राउंड्स हैं, यू कांट स्टॉप यूएई कि अपनी वो लीग होल्ड ना करे या अपनी, आप क्रिएट करें चीज़ों को, आप सोल्यूशन ढूंढें उसको कि किस तरह ये हम भी अपने वहाँ पे सीरीज कर लें और यूएई भी अपनी जो कि उनके होम ग्राउंड्स हैं वो अपने इवेंट्स भी वहाँ पे करें। तो आई थिंक ये चीज़ देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली दफ़ा भी ये इशूज़ एक साल से चले आ रहे हैं कि T10 अप्रूव हो गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको सपोर्ट किया, तो सपोर्ट तो करना पीसीबी का या किसी भी क्रिकेट बोर्ड का ये काम है, उनको क्रिकेट की डेवलपमेंट में अच्छे इवेंट्स को सपोर्ट करना ही करना है, यू नो, आपको करना। आप वेज आउट निकालें कि उसका सोल्यूशन निकालें कि किस तरह आगे बढ़ना है। लाइक अपने आप खर्चे कम करें, अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा देख लें। अगर इन बेटरमेंट लाइक कि अगर आप कहीं 100% प्रॉफिट पे जा रहे हैं तो उसको 80% पे ले आए ना, लोगों को फैसिलिटी करें। लोगों की वजह से ये गेम चल रहा है। अगर लोग स्टेडियम्स में नहीं आएंगे तो कैसे आप सक्सेसफुल कर सकते हैं? स्पॉन्सर नहीं है, कैसे चलेंगे, यू नो। आई थिंक कहीं आपको रिलीफ देना पड़ेगा इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, और यही वो तनाज़ा है बेसिकली कि जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। तो आज हमें कल खबर मिली है कि तनाज़ात तय हो गए और यूएई में ही पाकिस्तान की होम सीरीज होगी, यू नो। लेकिन इस तरह के फ्यूचर, इस तरह के तनाज़े को किसी भी तरह से इग्नोर करने के लिए या एटलीस्ट उसे सेटल डाउन करें, ये मामलात ना पैदा हो दोबारा से, क्या ऑप्शंस है पीसीबी के पास? इज पीसीबी डूइंग द फाइन जॉब अंटिल नाउ, या पीसीबी ने गलतियां की हैं? क्या गलतियां की हैं? देखिए, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट तो हो ही नहीं रही है, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जितना इस बोर्ड ने जितना काम किया है, जितना भी क्रिकेट को लेकर आए, आपकी वर्ल्ड 11 आई, जिम्बाब्वे आई, श्रीलंका यहाँ खेल के गई, तो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट इंडीज आई, तो टीमें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन आपको ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि ये एक साल चल जाएगा। लेकिन यूएई के ऊपर आप, मैं नहीं समझता कि इतना लंबा रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि देखें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि उनकी भी होम सीरीज वहां पर, क्योंकि अब वो टेस्ट क्रिकेट नेशन वो भी बन गई है, तो वहां पर भी वो अपनी क्रिकेट, अफगानिस्तान में भी कोई टीम इस वक्त नहीं जा रही, तो वो अपनी क्रिकेट वहां कराना चाहते हैं, फिर वो अपनी लीग करेंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन था मलेशिया का कि आप मलेशिया में भी आप अपनी क्रिकेट करा सकते हैं, लेकिन वहां पर वो कंडीशंस, वो ग्राउंड उस स्टैंडर्ड के नहीं है, इतना वहां पर क्राउड नहीं आ सकता। सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद है दिलेजन मोइन खान और हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हामिद साहब। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेंगे। शो में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड मोइन खान और हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हामिद साहब भी। और हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी देखी जा सकती है। ट्रायंगुलर सीरीज कमिंग है, इस पर बात कर लेते हैं, टीम सिलेक्शन का जिक्र कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि सरफराज की एज अ कैप्टन अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है और आगे जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो कैसा रहेगा सरफराज के लिए और अपनी टीम के लिए वो कैसे साबित होने जा रहे हैं। उनकी अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, अभी जो लास्ट सीरीज भी हम करके आए हैं, बहुत तनकीद हुई है कि ही हैज नॉट बीन एबल टू प्ले द कैप्टन इनिंग्स। क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है या डाइवर्शन होता है? बट आई थिंक ही प्रूव्ड, जिस तरह बैटिंग की है T20 में आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और बहुत से क्रिटिक्स के उन्होंने मुंह बंद किए, जवाब दिया उन्होंने। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड योर क्रिटिक्स कि आप ग्राउंड में परफॉर्मेंस करें, इनिशिएटिव लें।
सरफराज मैं समझता हूँ पर्सनली कि बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं पाकिस्तान टीम में, उनसे बेहतर बैट्समैन है, वो टैलेंटेड ज़्यादा हैं, तो उनको थोड़ा सा हमेशा ही हम प्रेस करते हैं उनकी बैटिंग को, तो और मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि आप अपने नंबर को ज़रूर प्रमोट करें, बॉलें मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने के आपके पास चांस हो। यही देखा आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने T20 में जिस तरह बैटिंग की है, तो अपने क्रिटिक्स को चुप कराया। ओवरऑल उसकी अगर कप्तानी की आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कप्तानी में और इससे ज़्यादा इंसान क्या प्रूव करेगा। ग्रेजुअली जहाँ टेस्ट क्रिकेट की बात है वहाँ बिल्डअप हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। T20 में हम नंबर 1 है, वनडे में ICC चैंपियनशिप हम जीत चुके हैं। तो ओवरऑल अगर कप्तानी देखी जाए तो ही इज़ अ स्मार्ट कैप्टन एंड ही नोज PCB, दैट्स व्हाई ही इज देयर एंड अभी तक कोई क्रिटिसिज्म भी इस बात पे नहीं है। और महमूद साहब मुझे ऐसा भी लगता है कि ही हैज अ सटल पर्सनैलिटी, थोड़ी कंपोज पर्सनैलिटी, और एक कैप्टन के लिए वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियसली इफ ही नेवर, मतलब जब भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तब तो क्रिटिसिज्म आएगा एंड ही हैज टू हैंडल इट। लेकिन एट दिस पॉइंट आपको क्या लगता है, अगर हम उन्हें थोड़ा सा रेट करें, अभी रीसेंट पास्ट में उनको देखें और तमाम तर जो उन्होंने ट्रॉफीज पाकिस्तान को दे या टूर्नामेंट्स जितवाए हैं, उसके बाद अभी कहाँ रेट करते हैं आप, और क्या देखने, स्पेशली वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले वर्ल्ड कप में भी वी आर एक्सपेक्टिंग हिम ओनली टू बी द कैप्टन। देखिए एग्रेसिव कैप्टन है और टीम को अच्छा लेके चल रहा है। हाँ, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मोइन ने कहा कि आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना नंबर इम्प्रूव किया, ऊपर नंबर पे आया और अपनी फॉर्म को लेकर आया वापस। अब पहले वनडे के अंदर वो नीचे नंबरों पे खेल रहे थे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको, वहाँ पर वो सेटल नहीं हो पा रहे थे। तो आपको जहाँ ज़्यादा बॉलें खेलने की मिली और प्रेशर थोड़ा सा कम भी होता है जब आप ऊपर के नंबर पे खेलते हैं, क्योंकि जब आप नीचे नंबर पे खेलते हैं 6-7 नंबर पे, या बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है कि आपका 10 ओवर रह गए हों, आपको जाके हिट आउट करना है, या फिर जल्दी 3-4 आउट हो गए, वहाँ पर प्रेशर पड़ा होता है आपके ऊपर। तो यहाँ जो अगर आप 4 नंबर पे खेलते हैं तो नहीं, आपके ऊपर इतना कम प्रेशर नहीं होता, तो वहाँ पर आप सेटल हो जाते हो। तो अपनी फॉर्म को रिगेन करने के लिए ये सारी चीज़ें अभी भी थोड़ा सा जहाँ पर मुश्किल कंडीशन थी वहाँ पर थोड़ा सा सरफराज को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा एज ए बैट्समैन, क्योंकि अच्छी कंडीशंस के अंदर लाइक अबू धाबी, दुबई, यहाँ पर बॉल इतना सीम नहीं होता। हाँ, लेकिन हाँ, इंग्लैंड की पोजीशन वहाँ पर जहाँ गेंद सीम, और तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी थोड़ी सी टेक्निक को बेहतर करना पड़ेगा उन कंडीशन के लिए, जिसकी वजह से थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आई। लेकिन हाँ, T20 और वनडे के लिए तो की है, पास में भी देखें, अभी भी आयरलैंड के खिलाफ भी किए, अब जिम्बाब्वे गए हैं, जिम्बाब्वे में भी होप तो यही है कि वो अपनी इसी नंबर पे खेलेंगे और इसी तरह की परफॉर्मेंस, क्योंकि जब वो खेलते हैं, क्योंकि इम्प्रोवाइज़र बहुत अच्छे हैं, हर तरफ अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, कट अच्छी मार लेते हैं, कवर्स के ऊपर के स्विप अच्छा खेलते हैं, तो एक जो है स्कोरबोर्ड चलता रहता है जब वो ऊपर के नंबर पे आते हैं। तो हमारे यहाँ पहले ये होता था, शायद मोइन इस पर एग्री करेंगे, कि हमारा कोई भी प्लेयर आता था वो एज ए बैट्समैन वो आके चाह के चौके का बॉल भी हो तो उसको भी रोक लेता था इनिशियली। सरफराज में ये क्वालिटी है कि वो जाते ही अटैक कर देता है, अगर चौके का बॉल है उसको चौका ही मारना है, तो वो प्रेशर जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छी खूबी है। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट के अंदर थोड़ी सी अपनी टेक्निक को बेहतर करना पड़ेगा। तो अभी जो कमिंग T20 सीरीज है उसमें चूंकि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का सामना भी करना है, और अभी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं किया इंग्लैंड के खिलाफ, तो एक रिपोर्ट देख लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इंग्लैंड ने मारा है ऑस्ट्रेलिया को, और अब कितना बड़ा जो है वो टारगेट हो सकता है पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया ट्रायंगुलर सीरीज क्योंकि देखने जा रही है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान कैसे डील करेगी इससे, क्योंकि अभी आपको हम एक पैकेज दिखा रहे हैं, इट्स रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो लास्ट सीरीज हुई है उस पे किस तरह से 5-0 किया, उसको 5-0 क्लीन स्वीप, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। मतलब इट विल डिस्कस अबाउट द सीरीज, बट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया इन रीसेंट पास्ट, पिछले सालों में अगर उठाकर देखें तो क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ वो बॉल टैंपरिंग का हुआ, जिसकी वजह से उनके कैप्टन, वाइस कैप्टन और एक अच्छे बैंक्राफ्ट जो प्लेयर हैं उन पे बैन लगा। कभी भी किसी भी टीम से जब ऐसे एस्टैब्लिश प्लेयर जब आउट होते हैं तो जो भी ओपोनेंट आपके खिलाफ फिर खेलती है उनको एडवांटेज मिल जाए, एडेड एडवांटेज हो जाता है, और यही बिल्कुल हुआ। और चूंकि इंग्लैंड इस दफ़ा जो एशेज थी वो अपने मुल्क में खेल रहा था, तो होम ग्राउंड्स का एडवांटेज उनको था, और प्लस जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम टूटी है, उनके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों टीम में शामिल नहीं थे, तो मेरा ख्याल है उस एडवांटेज को पूरा कहना चाहिए कैपिटलाइज किया है इसको। जिस तरह प्लेयर्स ने बैटिंग की है, चाहे आप जैसन रॉय को ले लें, हेल्स को ले लें, जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी हम देख लें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, बिल्कुल कहीं भी प्रेशर आया ही नहीं। आई थिंक दे वर वेरी वेरी डिटरमिन्ड आफ्टर लूजिंग
अगेंस्ट पाकिस्तान, yes. एक टेस्ट मैच हारे हैं, फिर T20 भी। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद उनको टाइम मिल गया थोड़ा सा, अर्ली समर के अंदर जो सिचुएशन थी जहाँ पे बॉल मूव कर रहा था, तो टीम स्टैब्लिश हो गई थी इंग्लैंड की भी। ये भी उनको एडवांटेज मिला कि वो ऑलरेडी खेल चुके थे और ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट आके अपने मुल्क से खेल रही थी। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने आउट क्लास किया है, और नो डाउट प्रेशर होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान सीरीज, इसी तरह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज, यू नो, सबसे मोस्ट वॉच्ड सीरीज होती है। तो आई थिंक यही चीज़ होती है, जब आप पहले मैच में किसी को हरा देते हैं इतनी बड़ी सीरीज में, तो आप डोमिनेट करना शुरू करते हैं। तो यही इंग्लैंड ने, मैं समझता हूँ, किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। आई थिंक जैसे मोइन ने कहा कि अपने खोल से वो जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश जो एक कल्चर है किस तरह खेलना है, उससे निकल आए वो बिल्कुल। वो अब मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर आ गए हैं, और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह मैनेजमेंट उनको चला रही है कि वो प्रेशर, अब तो अटैक ऐसे ही हो सकता है कि जब मैनेजमेंट आपको फुली सपोर्ट कर रही हो कि आपने जाके किस तरह क्रिकेट खेलनी है। ये नहीं होता इसके अंदर कि अगर आपकी एक दो इनिंग फेल हो जाए, जैसे जेसन रॉय पहले थोड़ा सा फ्लॉप हो रहे थे लेकिन उनको कंसेक्यूटिव चांसेस दिए गए। आज देखें वो जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं, तो ये सारा मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है प्लेयर्स के ऊपर वो दिया है, और उनका बिल्कुल एक नई टीम जिसे कहना चाहिए वनडे क्रिकेट के अंदर, T20 क्रिकेट के अंदर जिस तरह लेकर आए। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट जिसके कंट्रोवर्सी आई वहाँ से प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत मुझे वीक नजर आई है। उनकी बॉलिंग में कोई ऐसा कोई तेज बॉलिंग नहीं था जैसे इनके पास पहले होते थे। अभी इनके पास वो लेफ्ट पेस के बॉलर होते थे, और अब जो ऐसा लग रहा था कि बहुत मीडियम। मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में सीजनल प्लेयर्स भी हैं। एक तो चले उनकी टीम टेस्ट प्लेयर्स नहीं होते, दे कम, दे परफॉर्म, एंड देन थोड़े टाइम के लिए आपको प्लेयर्स नहीं नजर आते। तो डिड यू फील कि इस दफा जो सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने खेली है, उन सीजनल प्लेयर्स की कुछ कमी थी या कुछ स्पार्क नहीं था? जैसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर्स होते हैं तो दूसरे को एडवांटेज नहीं होता, यू नो, अनप्रेडिक्टेबल होता है के लिए। वन ऑफ द रीजन आल्सो, बट ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको प्लेयर मिलते रहते हैं, लेकिन किसी भी टीम को बनाने के लिए अभी जो ये गैप आया दो प्लेयरों की वजह से पूरी टीम अनसेटल हो गई है। तो लेकिन जैसे दूसरी टीमों का होता है कि लंबा 3 से 4-5 साल लग जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम लगेगा। मे बी विद इन 6 months दे विल बी ओके, दे विल सेटल, और फिर दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग अगेन, क्योंकि प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर उनका स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस बेस्ड, यू नो, तो ये चीज अच्छी है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा। और फिर वही वाली बात आ जाती है कि जब आपकी बुनियाद स्ट्रांग होती है तो फिर आप उस पर बिल्डिंग खड़ी करें ना, देन इट्स इजी। अब अगर चीजें बुनियादें हिली हुई हो देन इट्स डिफिकल्ट। बट मुझे इंग्लैंड के बारे में भी पूछना है, क्योंकि इंग्लैंड को हमने देखा है गुज़श्ता कुछ सालों से उन्होंने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट किया है बहुत सारे सिनेरियोज में, वरना जिस तरह साउथ अफ्रीका का अक्सर जिक्र होता था उसी लेवल पे इंग्लैंड का भी जिक्र होता था कि नर्वसनेस बहुत जल्दी आती थी, इवन दो दे हैड ग्रेट प्लेयर्स दे हैव हैड, लेकिन वो उन्होंने अब ओवरकम किया। जिस तरह से अभी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लें, वो हारे लेकिन उसके बाद दे डिड कम बैक, ऐसा नहीं था कि दे लेफ्ट द सीरीज। तो क्या उसको वो एक रीजन भी हो सकता है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि इंग्लैंड हैज कम बैक स्ट्रांग नाउ दिस टाइम। आई थिंक जब से उनकी जो मैनेजमेंट चेंज हुई थी ना, उनके बैट्समैन जो जिम्बाब्वे के बैट्समैन जो जब आए थे एज ए कोच, हेड कोच एंडी फ्लावर, तो उनकी जो माइंडसेट था उसकी वजह से बहुत चेंजिंग आई उनकी बैटिंग में। वरना मैंने हमेशा ये देखा था कि एक टेस्ट मैच ऐसा था कि बहुत इजीली इंग्लैंड जीत रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने बिल्कुल उसको स्लो डाउन कर दिया, और पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान इन मैनचेस्टर, और आफ्टर द टी सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, वकार का और सकलैन का एक स्पेल लगा और वो पूरी टीम आउट हो गई। तो 200 रन करना थे, वो बिल्कुल ड्रॉ की तरफ चले गए। अब वो ड्रॉ की तरफ नहीं जाते। आपने देखा जितनी भी टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं वो विनिंग सिचुएशन की तरफ जाते। यही लॉर्ड्स टेस्ट में भी यही किया उसने, जो टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी कि वो मैच जीतना चाहता था। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, एक क्रिकेट की एग्रेसिव जिसे कहना चाहिए वो अप्रोच जो है वो लेकर आए थे एंडी फ्लावर। ये मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस से भी आता है। द मोर कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योरसेल्फ, आई थिंक अब डिसीजन मेकिंग भी आपकी स्ट्रांग है। अपने फॉल से निकलना पड़ता है। आपको देखें एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्रिकेट से बाहर आई इंग्लैंड की टीम। पहले एक टिपिकल अंदाज होता था कि आराम से खेल रहे हैं, बुक क्रिकेट हो रही थी, सीधे बैट से खेल, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10 years हो गए। नाउ दे आर
टोटली चेंज, लाइक स्वीप भी मार रहे हैं, रिवर्स स्वीप भी मार रहे हैं। ये क्रिकेट में कॉन्सेप्ट ही नहीं था गौरव का कि कोई रिवर्स स्वीप भी मारेगा या स्वीप मारेगा, और बड़ा बुरा समझा जाता था, अंपायर फौरन आउट दे देते थे, ऐसे ही था। तो उस चीज से निकल आए, क्योंकि दुनिया की पूरी क्रिकेट अगर आप देखें, अब जब से T20 आए बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आपको इनोवेशन करनी पड़ती है, नए क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है अपने शॉट्स के अंदर, और यही वो चीज़ है। आई थिंक जो बात की है, बड़ा फैक्ट है कि एंडी फ्लावर ने आके इस चीज़ को चेंज किया है, क्योंकि वो हमेशा से एग्रेसिव थे और उन्होंने जिम्बाब्वे जैसे मुल्क को सिंगल हैंडली बहुत से ऐसे मैचेस जिताए, और वही चीज़ इन्होंने इंडल्ज की है इंग्लिश टीम के अंदर या उस क्रिकेट के अंदर, जो आज जो नई मैनेजमेंट है उसका और नए लड़के जो फायदा उठा। मोइन, इसका एक फायदा ये भी हुआ है कि अब जो उनका कोचिंग मैनुअल है ना, जो बेस करता है बच्चों को सिखाने के लिए, उन्होंने वो भी चेंज किया है। पहले तो सिर्फ बिल्कुल बुक स्टाइल होता था कि आपने कट किस तरह मारनी है, पुल किस तरह, अब वो उन्होंने बिल्कुल चेंज किया है। तो वो जो नए यंगस्टर्स आप देखें ना, पहले जो 19-20 साल के जो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, अगर आप काउंटी क्रिकेट के अंदर भी देखेंगे ना, तो वो इम्प्रोवाइजेशन उनमें नजर आ रही है, तो वो सीख के आ रहे हैं। पहले तो वो कॉपी बुक स्टाइल ही होता था इनका प्लेयर्स का स्टाइल, तो अब उनकी रॉयल फैमिली में भी नहीं रहा, वहां पे भी हमने चेंजेस देखना शुरू कर दिए। बट लास्ट थिंग मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम एग्रेशन, जिस तरह से चेंज ऑफ स्टाइल, जिस तरह से इम्प्रोवाइजेशन हम देख रहे हैं बाकी टीमों के अंदर, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सोच वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। Is it coming to Pakistan? I think it is very much there, and this is our flair. Like since we start playing and we've been watching this game, हमारा तो flair ही यही है, leader, bravery, innovation, creation, you know, चाहे bowling ले लें, spin ले लें, हमारे तो बहुत ज़्यादा inventions हैं, हमारी पाकिस्तान की बहुत contribution है, I think, और यही flair है जो पिछले मैं समझता हूँ कि 6-7 साल में नहीं रहा था, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, लेकिन अब सिंस सरफराज अहमद टोक ओवर, मेरा ख्याल है कि वो दोबारा चीज़ चेंज होना शुरू है, और वो फ्लेयर जो बहादुरी का था, वो निडर होने का फ्लेयर है पाकिस्तानियों के अंदर, वो अब नज़र आना शुरू हो गया। उसकी वाज़ेह मिसाल चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसकी प्रिपरेशन करें, जो स्पेशली आदत है, जो अपना लाइफ स्टाइल करें या गेम का स्टाइल करें, वो सरफराज का बड़ा कंपोज है, डिटर्मिन्ड है, एंड एवरीबडी नोज, और उसको फॉलो कर रही है टीम उसी चीज़ को, और किसी चीज़ पे माइंड नहीं किया जा रहा है, गंदे शॉट पे माइंड नहीं किया जा रहा, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है, यू नो। तो ये अच्छी चीज़ है। और जिस तरह लाइक पिछले 10 साल में हमने देखा कि मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स आए, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कि प्लेयर सीधे हो गए थे, बिल्कुल डर रहे थे कि यार मैं शॉट मारूंगा तो मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का ऐसा इल्जाम ना, एलिगेशन यार कि मैंने जानबूझ के हिट मार दी। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम कि आप कभी हिट मारते हैं, कभी आउट होते हैं, और ज़्यादातर आप रन्स बनाते हैं उन्हीं शॉट्स के ऊपर। सो आई थिंक सिर्फ सरफराज की वजह से, मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से मैं समझता हूँ ये कॉन्फिडेंस दोबारा चीज़ है, जो भी इन्वेंशन करना चाहते हैं उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं, एंड दे आर प्लेइंग देयर ओन क्रिकेट। और ये बहुत सैमसन साइनिंग ऑफ, लेकिन एक नए एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे बिहाइंड द विकेट, सो कीप वाचिंग। He's taken big step